नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, शिव पुराण की इस दिव्य कथा श्रृंखला में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान शिव के चौथे ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और परमेश्वर के प्रादुर्भाव की अद्भुत कथा। यह कथा हमें बताती है कि कैसे विंध्याचल पर्वत की तपस्या से भोलेनाथ प्रसन्न हुए और कैसे एक ही स्थान पर शिवजी दो रूपों में प्रकट हुए। तो चलिए श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करते हैं। कथा का आरंभ नैमिषारण्य के पवित्र वन से होता है। ऋषियों ने महाकाल ज्योतिर्लिंग की महिमा सुनने के बाद सूत जी से एक प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल ज्योतिर्लिंग की बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके हमें चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में पापों का नाश करने वाले जो परमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग है, उनके प्रकट होने की कथा हमें सुनाइए। इस पर सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह प्रसंग मैं आपको बताता हूँ, आप इसे प्रेम पूर्वक सुनिए। सूत जी आगे कहते हैं, एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिवजी के क्षेत्र में जाकर बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय तक वहां रहने के बाद मुनि श्रेष्ठ नारद जी वहां से भ्रमण करते हुए गिरिराज विंध्याचल पर्वत पर आए। विंध्याचल ने नारद जी के बड़े आदर और सत्कार के साथ पूजन किया, लेकिन विंध्य के मन में एक अभिमान छिपा था। विंध्याचल ने यह सोचकर कि मेरे यहाँ सब कुछ है और कभी किसी बात की कमी नहीं होती, इसी अभिमान के भाव के साथ वह नारद जी के सामने खड़ा हो गया। अहंकार का नाश करने वाले नारद मुनि ने विंध्य की वे अभिमान भरी बातें सुनी और एक लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। नारद जी को इस तरह लंबी सांस लेते और चुप देख विंध्य पर्वत को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, हे मुनिवर, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? तब नारद जी ने विंध्या को वास्तविकता का आईना दिखाया। नारद जी ने कहा, भैया विंध्या, तुम्हारे पास सब कुछ है, यह सत्य है, लेकिन फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसकी चोटियां शिखर इतनी ऊंची हैं कि वे देवताओं के लोकों तक भी पहुंची हुई हैं, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी आगे कहते हैं कि विंध्या को यह कड़वा सच सुनाकर नारद जी जैसे आए थे वैसे ही अपनी राह पर चले गए। नारद जी तो चले गए, लेकिन विंध्या पर्वत का मन अशांत हो गया। वह सोचने लगा, मेरे जीवन और मेरे वैभव को धिक्कार है। ऐसा सोचकर वह मन ही मन बहुत दुखी हुआ। फिर उसने एक दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना करूंगा और तपस्या करूंगा। ऐसा पक्का विचार करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। इसके बाद विंध्य उस स्थान पर गया जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने मिट्टी से शिवजी की पार्थिव मूर्ति लिंग बनाई। विंध्य ने 6 महीने तक लगातार शंभु की आराधना की। वह शिवजी के ध्यान में इतना लीन हो गया कि अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी कठोर तपस्या देखकर माता पार्वती के पति भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विंध्याचल को अपने उस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। प्रसन्न होकर शिवजी बोले, हे विंध्य, तुम अपना मनचाहा वर मांगो। मैं भक्तों को उनकी इच्छा के अनुसार वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से बहुत ही प्रसन्न हुआ हूँ। विंध्य ने प्रार्थना की, हे देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्त वत्सल्य हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह उत्तम और अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो मेरे कार्यों को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे यह उत्तम वरदान दे दिया और कहा, हे पर्वतराज विंध्या, तुम जैसा चाहो वैसा करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण हो। उसी समय वहाँ देवता और निर्मल मन वाले ऋषि मुनि भी आ गए। उन्होंने शंकर जी की पूजा की और प्रार्थना की, हे प्रभु, आप लोगों के कल्याण के लिए यहाँ स्थित रूप में निवास करें। देवताओं और ऋषियों की यह बात सुनकर परमेश्वर शिव बहुत प्रसन्न हो गए और सबको सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यहाँ एक अद्भुत घटना घटी। वहाँ जो एक ही ओंकार लिंग था, वहाँ 2 स्वरूपों में बट गया। ओंकारेश्वर प्रणव ओम में सदाशिव थे, वे ओंकार नाम से विख्यात हुए। परमेश्वर और जो पार्थिव मूर्ति मिट्टी के लिंग में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई, उसकी संज्ञा परमेश्वर हुई। इसी परमेश्वर लिंग को
अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को मनचाहा फल देने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की विधि विधान से पूजा की और भगवान वृषध्वज शिवजी को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। इसके बाद देवता अपने अपने धाम को चले गए और विंध्याचल ने भी अपने अभिष्ट कार्य को सिद्ध करने का मानसिक संताप दुख को त्याग दिया और अत्यंत प्रसन्न हुए। शास्त्र कहता है कि जो भी मनुष्य इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। सूत जी अंत में कहते हैं, हे महर्षियों, ओंकार तीर्थ में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और जिसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसके बाद अब मैं उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। तो भक्तों, यह थी कथा ओंकारेश्वर और परमेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की पावन कथा। इस कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि अहंकार मनुष्य को दुखी करता है, लेकिन विमरता और शिव की भक्ति में असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अगले अध्याय में हम भगवान शिव के एक और परम पावन धाम केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा का श्रवण करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।